तो गाइस 100 रुपए का पेटीएम आप कैसे जीत सकते हैं? तो बहुत आसानी से जीत सकते हैं। एक आसान सा सवाल मैं इस वीडियो में पूछने वाला हूँ, हर वीडियो में पूछता हूँ। बड़ा आसान सा सवाल, बहुत सारे लोग जवाब देते हैं और उनमें से किसी एक का जवाब सही हो जाता है और उसको 100 रुपए का फ्री में पेटीएम मिल जाता है। तो आप भी जीत सकते हैं। बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन उससे पहले बता दूं कि कई लोग मेरे गलत टेलीग्राम चैनल पर जाके जुड़ गए हैं और ये जो कंपनी है या ये जो लोग हैं या जो भी ये फ्रॉड लोग हैं, ये लोग मांग रहे हैं उनसे पैसा टीम देने का। और जब आप टीम पैसा दे देते हैं उसके बाद आपको गलत टीम मिल जाती है, उसके बाद वो आपका नंबर ब्लॉक कर देते हैं, फिर आप नए नंबर से कॉल करते हैं, वो भी ब्लॉक कर देते हैं, पुलिस की धमकी देते हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं। तो ये कोई फ्रॉड लोग हैं। वो कहते हैं ना कि दोस्तों, जब कोई बहुत जल्दी बहुत कम समय में ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है ना, तो उसकी डुप्लीकेसी मार्केट में आ जाती है। तो ये मेरा डुप्लीकेट चैनल है जो कि मेरे को फॉलो कर रहा है और मेरे सारे सब्सक्राइबर खींचकर उनको बेवकूफ़ बना रहा है, उनका पैसा हड़प रहा है। तो अगर आप ऐसे लोगों के चंगुल में फंसे हुए हैं जो आपसे पैसा मांग रहे हैं, तो अभी कभी जाके इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके मेरा जो ओरिजिनल चैनल है वहाँ पर आ जाइए, जिससे कि आपको सारी टीम्स फ्री में मिलने लगे। मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेता हूँ और मैं बल्कि उल्टा गिव अवे बांटता हूँ। टीम लेने का मैं कोई पैसा नहीं देता। यहाँ पर टीम ऑफ प्रेडिक्शन सब कुछ फ्री में मिलती है। चलिए अब बात करते हैं भाई 100 रुपए आपको कैसे मिलेंगे। तो वो आसान सा सवाल वीडियो में किसी भी वक्त पूछा जा सकता है, तो वीडियो पे बने रहना, बोर नहीं होने दूंगा। बहुत अच्छे स्टैट्स आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी बेस्ट प्रेडिक्शन को। तो मैच किस किस के बीच में है? सबसे पहली बात तो भैया मैच है जेटी, देखिए मैं शॉर्ट नाम लूंगा, और टीकेआर के बीच में। ठीक है, अब यहाँ क्या क्या परफॉर्मेंस रही? जेटी ने टोटल 5 मैच में से 3 मैच हारी, 2 मैच जीती। वहीं टीकेआर की बात करूं तो 6 मैच में से, ये 3 मैच गलत लिख दिया, 6 मैच में से 3 मैच जीती, 3 मैच हारी। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों में ये कंपैरिजन करना कि कौन सी वीक है कौन सी स्ट्रांग है, ये थोड़ा सा टफ डिसीजन रहेगा। यानी कि दोनों ही टीमें लगभग लगभग बराबर के पायदान पर ही खड़ी हुई हैं और बीट कर रही हैं एक दूसरे को। अच्छा, एक चीज जो मैं सीपीएल में स्टार्टिंग से देख रहा हूं कि जिस तरीके से पिछले साल का सीपीएल था या उससे पिछले साल का सीपीएल था, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होती थी, कांटे की टक्कर होती थी, बड़े बड़े स्कोर बनते थे, इवन 220 250 तक स्कोर चला जाता था। वो सब कुछ इस बार देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत ही सुस्त से मैच हो रहे हैं। मतलब पहले दूसरे ओवर में पता लगता है कि 3 से लेकर 4 तक बैट्समैन आउट हो जाते हैं, मतलब खेल ही खत्म हो जाता है। और फिर सडनली मिडिल ऑर्डर या लोअर ऑर्डर में से कोई एक बैट्समैन ऐसा या ऑलराउंडर निकल कर आ जाता है जो एक बड़ा स्कोर कर देता है। जैसे लास्ट मैच में ब्राथवेट ने मार दिए 40 रन। कहने को पूरी सीरीज में ब्राथवेट ने कुछ नहीं किया क्योंकि टॉप ऑर्डर ने करने नहीं दिया। अब टॉप ऑर्डर एकदम से फेल हुआ, ब्राथवेट है 40 रन मार के चलेगा। ब्राथवेट को किसी ने ले ही नहीं रखा था अपनी टीम में। ठीक है, तो ऐसा फिर मैं बात करूं के लिविस की, तो के लिविस कहने को बहुत अच्छे प्लेयर हैं, ओपनिंग पे आते हैं लेकिन चल ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें यहां पर हो रही हैं। उनसे बचने के लिए टीम को किस तरीके से बनाया जाए कि आपका नुकसान ना हो और आपकी टीम एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दे पाए, उसके लिए आगे सुनते रहना स्टैट्स को। अब लास्ट जो हेड टू हेड मैच हुआ था जेटी और टीकेआर के बीच में, उसमें क्या रहा पता है? देखो यहां पर जेटी ने 144 रन बनाए 20 ओवर के नुकसान पे। टीकेआर ने बहुत ही आसानी से उसको चेज कर लिया और सबसे बड़ी बात कि सिर्फ 3 विकेट गिरे टीकेआर के। क्यों? क्योंकि यहां क्या हुआ जानते हो? यहां पर जेटी का जो टॉप ऑर्डर था ना, फुल फेल हो गया और टीकेआर का टॉप ऑर्डर चल गया। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब इसकी पिच रिपोर्ट क्या है? यहां पर मैच होने वाला है, यहां की पिच रिपोर्ट क्या कह रही है? क्योंकि पिच रिपोर्ट हर दिन एक सी नहीं रहती है, वो धीरे धीरे करके चेंज होती रहती है। तो टफ टू प्ले इन द फर्स्ट फ्यू ओवर, यानी कि जो टीम पहले बैटिंग करेगी ना, उसके जो पहले के 5 ओवर होंगे ना, वो बहुत टफ होंगे। सीधा सा कहने का मतलब ये, अगर जेटी पहले बैट करे तो उसका टॉप ऑर्डर मत लेना, एक आधा ही प्लेयर लेना। और अगर टीकेआर पहले बैट करे तो उसका टॉप ऑर्डर मत लेना, एक आधी प्लेयर लेना। मतलब बात समझ में आ रही है ना? एक तो ये बात हो गई। दूसरा मीडियम स्कोरिंग वेन्यू। अब ये तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं, आप हर मैच में देख रहे हो यार, कोई बड़ा स्कोर बना ही नहीं रहा यार। मतलब क्या हो रहा है? 130 140 150 170 110 90 तक कहानी जा रही है। ठीक है, तो लो स्कोरिंग वेन्यू है ये, तो आपको पता ही है। इसका सीधा सा मतलब एक और निकलता है कि बैट्समैन और विकेट कीपर ना बहुत ही कम रखने हैं अपनी टीम में, बहुत ही कम रखने हैं, पहली बात। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? चेजिंग इज सिंपल। बस ये है कि जैसे कि मैंने बताया कि जो पहले बैटिंग करने आ रहा है ना, उसका जो शुरू के जो 5 ओवर हैं बहुत टफ जा रहे हैं, लेकिन जो बाद में बैटिंग करने आ रहा है ना, उसको थोड़ा सा वहां पर रिलैक्सेशन मिल रहा है, खेलने के लिए आसान हो जाती है, पिच नम हो जाती है और उसके बाद जो है रन पड़ने लग जाते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना कि जो सेकंड बैट करने आएगा ना, उसका टॉप ऑर्डर जरूर उठा लेना कैसे भी करके। ठीक है, चलो ये चीजें हो गई। अब देख लेते हैं भाई विकेट कीपर सेक्शन को। अब देखो यहां पर भी बहुत समस्या है। समस्या ये है कि वाल्टन, टिम सेफर्ट और दिनेश रामदीन 3 ऑप्शन तो हैं, लेकिन लास्ट मैच में आपने देखा वाल्टन भी नहीं खेले और
यार यहाँ पर मेरे ख्याल से टिम सेफर्ड की आंकड़ों में शायद कुछ गलती है। दिनेश रामदीन भी नहीं खेले थे, ठीक है, टिम सेफर्ड तो खेले थे। यहाँ पर उन्होंने कुछ स्कोर किया था, वो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है, शायद 25 एक रन बनाए थे। तो अब लास्ट मैच में यहाँ से कोई विकेट कीपर खेला ही नहीं, के लिविस ने करी विकेट कीपरिंग, अगर आपको पता हो तो, ठीक है, आपने अगर मैच देखा हो तो। मैंने देखा था। दिनेश रामदीन जो है वो भी स्क्वाड में ही अवेलेबल नहीं थे, ठीक है, खेले ही नहीं मैच को। तो जाहिर सी बात है एक ही विकेट कीपर बचा तो उसे ही चलना था। लेकिन आज अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करना है, यानी कि आज अगर मान लो वॉल्टन खेलते हैं तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर चूंकि ये ओपनिंग पर आ रहा है, टिम सेफर्ड आ रहा है फोर्थ डाउन पर, यानी कि जाहिर सी बात है कि अगर टीकेआर का टॉप ऑर्डर चल गया, अगर टीकेआर का टॉप ऑर्डर चल गया, यानी कि सेकंड बैट करने आती है टीकेआर और टॉप ऑर्डर चल जाता है, तो हो सकता है टिम सेफर्ड को ना मुश्किल से मुश्किल 3 ओवर खेलने के लिए मिलेंगे, सिर्फ, इससे ज़्यादा मिलेंगे नहीं। तो 3 ओवर में कितने रन बना लेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है टिम सेफर्ड को यहां से कर दो अवॉइड। अगर सी वॉल्टन खेले, ठीक है, सुनना अच्छे से, अगर सी वॉल्टन खेलता है तो सी वॉल्टन को ही हर हाल में टीम में लेना। और अगर सी वॉल्टन या दिनेश रामदीन दोनों मान लो स्क्वाड में नहीं आए लाइनअप के बाद, तो फिर टिम सेफर्ड को डालना मजबूरी है। तो ये तो हो गया विकेट कीपर सेक्शन का एनालिसिस। अब चलते हैं बैटिंग सेक्शन पे। यहां से देखो क्या करना है, जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि टीकेआर जो है ना, वो फिर भी थोड़ा सा तो स्ट्रांग है ही यार जेटी से, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए पॉइंट टेबल देख लो या पुराने स्टैट्स उठा के देख लो। तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि अगर आप 3 बैट्समैन लेके जा रहे हो तो उनमें से 2 टीकेआर से डालना और एक जो है वो जेटी से डालना। अब टीकेआर से किस किस को डालना है, तो जाहिर सी बात है यार कि सिमॉन्स और मुनरो, इन दोनों को डाल लो। क्यों? क्योंकि मुनरो तो कर रहे हैं कंटिन्यू परफॉर्मेंस, 32-34 बनाकर आए हैं लास्ट मैचों में, और प्लस एवरेज भी इनका अच्छा है, ठीक है। सिमॉन्स भी लास्ट मैच में भी अच्छा चले, 32 का एवरेज दे रहे हैं, अब जाकर ये धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों को तो लॉक कर लो। अच्छा, ब्रावो का रखना है डिफरेंशियल, मतलब डिफरेंशियल का क्या हुआ, मतलब स्मॉल लीग की टीम में तो नहीं रखना है, लेकिन जो ग्रैंड लीग की 6 टीमें बनाओगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये जो 6 टीमें बनाओगे ना, जैसे कि मैं बोल चुका हूँ, 1 जेटी 2 टीकेआर, तो ये बनाओगे 6 टीमें। इनमें क्या करना है कि सिमॉन्स मुनरो, सिमॉन्स ब्रावो, मुनरो ब्रावो, फिर सिमॉन्स मुनरो, मुनरो ब्रावो, सिमॉन्स ब्रावो, समझ गए 6 टीम में कैसे करना है, ठीक है। अब ये जो हिस्सा छूट गया, ये जो सेक्शन छूट गया, यानी कि जेटी का, यहां क्या करना है सुन लो, के लिविस डाल देना और मैकेंजी डाल देना, एचएलई डाल देना, फिर के लिविस डालना, मैकेंजी डालना, एचएलई डालना, समझ गए। बैटिंग सेक्शन आ गया समझ में, कोई भी नहीं छूटा, सारे प्लेयर भी हो गए, डिफरेंशियल भी बन गई। इनमें से कोई ना कोई एक टीम ऐसी होगी जो टॉप परफॉर्मेंस कर जाएगी, मतलब ड्रीम 11 पर टॉप 100 या 200 में, और मैच पर टॉप 10 में कहीं ना कहीं पहुंची जाएगी। ऐसे अगर डिफरेंशियल बनाओगे तो, ठीक है। आगे अब सुन लो ऑलराउंडर कैटेगरी का क्या हाल हो रहा है। हाल बहुत बुरा है। कैसे? जैसे कि मैंने बताया, ब्राथवेट चूंकि इसलिए 58 रन बना गए यहाँ पर क्योंकि टॉप ऑर्डर सारा का सारा बहुत जल्दी आउट हो गया, ब्राथवेट को पूरा मैच खेलने को मिल गया, ओवर बहुत मतलब इनको खेलने को मिल गया, सो ब्राथवेट ने इतने रन बना दी। वरना 5th डाउन पर आ रहा है, अगर टॉप ऑर्डर चल जाता, यानी कि कहीं ना कहीं अगर मतलब ये अच्छा रसल से तो पहले आते हैं, है ना, के लिविस चल जाते या मतलब और जो प्लेयर थे वो अगर चल जाते तो ब्राथवेट को बैटिंग तो मिलती नहीं। अच्छा, बॉलिंग सिर्फ लास्ट मैच में की है इसने, 0 विकेट लिए थे, ठीक है, वैसे करता नहीं है बॉलिंग, ठीक है, पहले करता था अभी नहीं कर रहा, अभी सिर्फ करवा नहीं रहा बॉलिंग, ठीक है। ये हो गया। तो हमें अब करना क्या है, देखो इंपॉर्टेंट प्लेयर एक ऐसा है यहाँ पर, ये रसल कहने को कुछ नहीं कर रहा है, आप 4 मैचों से देख लो, 0 रन, 6 रन, 5 रन, 20 रन, और विकेट ठीक है, लास्ट के 3 मैचों में 1 विकेट लिया, सिर्फ आखिरी वाला मैच तो उसमें 0 लेकर गया, लेकिन फिर भी ना रसल की जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग है नहीं, लेकिन तब भी लेंगे सब। मुझे पता है कि आप जितने भी लोग हो ना वो रसल को मिस नहीं करोगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ रसल को लेने के लिए। पता है करना क्या है, स्मॉल लीग में तो लो, लेकिन ग्रैंड लीग की कम से कम ना 3 टीमों में इसको मिस कर देना, क्योंकि अगर नहीं चला ना तो वो टीमें ऊपर जाएंगी। हालांकि मेरे को भरोसा कम है कि रन आज भी ये नहीं बनाएगा, विकेट भले ही शायद 1 ले ले, रन नहीं बनाएगा, क्योंकि रसल की फॉर्म जिस हिसाब की पिछले सीपीएल में थी ना, वैसी अभी नहीं हो रही है। फिर लेना किसको है, सुनील नारायण फिर भी इतना सटरी काम कर रहा है यार, थोड़ा बहुत रन बना के 20-22 रन बना रहा है, 1-2 विकेट ले रहा है, वो अपना खाता अपना काम जो है ना पूरा कर दे रहा है। सुनील नारायण को तो पक्का लॉक कर दो कि लेना ही लेना है, ठीक है। हमें ऑलराउंडर लेने कितने, पहली बात तो बता दूं, 4 ऑलराउंडर लेने हैं, इनमें से 2-2 करके लेने हैं, ठीक है। 2 हमें लेने हैं जेटी से, 2 लेने हैं
कहाँ से? TKR से। तो अब TKR से 2 कौन से लेने हैं? आप लोग कहोगे कि यार मैं यार यूडाना को छोड़ूं या पोलार्ड को छोड़ूं, क्योंकि यार दोनों ही मतलब ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो भैया मैं आपको बताऊं, केरन पोलार्ड ठीक ठाक परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा है, क्योंकि रन बना रहा है बहुत थोड़े से। काय पे आ रहा है, कौन से डाउन पे आ रहा है? सेकंड डाउन पे, तब भी रन बना रहा है बहुत थोड़े से और विकेट भी लेके नहीं जा रहा। आप देखो इसने बॉलिंग कराई है पिछले 3 मैचों में, तब भी विकेट लेकर नहीं गया, क्योंकि 1 या 2 ओवर इसको मिलते हैं, 1 ओवर मिल रहा है इसको, विकेट ले ही नहीं रहा है वो। तो मुझे लगता है इसकी कंपैरिजन में आई उडाना जो है ना ये ज़्यादा बढ़िया है। ये भले ही बैटिंग नहीं कर रहा, लेकिन बॉलिंग में कम से कम 1 विकेट या 2 विकेट का एवरेज दे रहा है। तो सुनील नारायण यूडाना को स्मॉल लीग के लिए लॉक कर दो यहाँ से, पोलार्ड को यहाँ पर ड्रॉप कर दो। अब जो 2 ऑलराउंडर जेटी से लेने हैं उसमें कैसे करना है सुन लो यहाँ पर। रसल को अब मैं मना करूंगा, आप लोगे तब भी, तो रसल को ठीक है लेना है, मन है तो ले लो। इसके बाद जो अगला प्लेयर लेने वाला ना वो पता है इमाद वसीम है, सही बताऊं तो, क्योंकि इमाद वसीम ने अभी अभी डेब्यू किया है इस सीपीएल में। इस सीपीएल में अभी अभी आया है, देखो एक ही मैच में आया और एक ही मैच में कितना बड़ा कांड कर दिया, 42 रन 2 विकेट। ठीक है, हालांकि सेलेक्ट हुआ परसेंटेज हाई होने की वजह से आज इसको सभी लोग लेने वाले हैं, सब लेंगे इसको, ठीक है। लेकिन आप भी लेना, छोड़ना नहीं है, स्मॉल लीग के लिए तो है ही अच्छा खैर बंदा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ा सा टाई अप है कि भैया मैं रसल को लूँ, आर पावेल को लूँ, या आप लोग को थोड़ा बिट कंफ्यूजन मिल जाएगा, क्योंकि ये भी देखो 1-1 विकेट निकाल के आ रहा है सारे मैचों में, ये भी 1-1 विकेट निकाल के आ रहा है। लेकिन एक अंतर है, पता है क्या? रसल 6 डाउन पर आ रहा है, इसकी बैटिंग मुश्किल में आएगी। आर पावेल 2nd डाउन पर आ रहा है, इसकी बैटिंग जल्दी आएगी। तो मैं रिकमेंड क्या करूंगा, मैं भाई साहब रसल को कर दूंगा ड्रॉप। आपको लेना है ले लो, किसी एक प्लेयर को रिप्लेस करके, मैं नहीं लूंगा। मैं तो यहाँ से इमाद वसीम और आर पोवेल को ही लूंगा, इधर सुनील नारायण और इधर यूडाना को लूंगा। आप चाहो तो के पोलार्ड को ले लेना, मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं बैटिंग बॉलिंग सेक्शन की। अब यहाँ पर सबसे पहले जो स्टार प्लेयर है रामपाल, इनको लॉक कर दो। मेरे हर मैच में मैं रामपाल को कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाता हूँ, और इसीलिए मैं इतनी बड़ी विनिंग करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है पूरे स्क्वाड में ना रामपाल ही ऐसे जिस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो कि 3 या 4 विकेट तो लेके जाएगा ही जाएगा। रन वाली नहीं बना रहा है, बॉलर है ठीक है, लेकिन 3 या 4 विकेट लेके जाएगा ही जाएगा। भले ही लास्ट में 2 लेकर गया, उससे पहले देख लो 3-3-3-4, और आज भी कुछ नहीं तो 3 विकेट तो कम से कम मतलब लेके जाएगा ही जाएगा। रामपाल को तो खैर लॉक कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर बॉलर कितने लेने हैं पता है? 4-4 8 9 10 11, मतलब 3 बॉलर आएंगे हमारे खाते में, ठीक है। 3 बॉलर आएंगे क्योंकि हमें 4 ऑलराउंडर लेने हैं। तो यहाँ से एक रामपाल तो फिक्स हो गया, ठीक है। अब TKR से अगला बॉलर कौन सा लेना है? क्या खैरी पीले लेना है? नहीं, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। क्या ए हुसैन लेना है? हाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 2 प्लेयर निकल गए। अब इधर आ जाओ, इधर एफ एडवर्ड, पिटोरियस, क्रिस ग्रीन को मैं मना करूँगा, कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, कुछ भी नहीं कर रहा है, सीधे सीधे इसको कैंसिल मार दो। एफ एडवर्ड को भी मैं ड्रॉप करने के लिए बोलूँगा, क्यों? उसकी वजह यह है कि मेरे पास अब जो स्लॉट बचा है एक ही बॉलर का बचा है, क्योंकि मेरे को अगर मैं 4 ऑलराउंडर लेके जा रहा हूँ, 3 बैट्समैन लेके जा रहा हूँ, 1 विकेट कीपर लेके जा रहा हूँ, तो अब मेरे पास सिर्फ 3 बॉलर का स्लॉट रह गया है। तो आपको मैं एक डिफरेंशियल यहाँ पे और दे रहा हूँ, पता है क्या? कि अगर ये कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो यहाँ से प्रिटोरियस को ले जाओ, ठीक है, रामपाल को ले जाओ और ए हुसैन को ले जाओ। और अगर आप ये डिफरेंशियल नहीं बना रहे हो, आप मान लो 3 ऑलराउंडर के साथ जा रहे हो, ठीक है, 3 ऑलराउंडर के साथ जा रहे हो, किसके संग? रसल के साथ, सुनील के साथ और किरण पोलार्ड के साथ, सपोज दैट, या आई उडाना, वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पर एफ एडवर्ड को डाल लेना, ये डिफरेंशियल हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें तो हो गई, टीम कैसे बनानी है। श्रीलंका और साउथ अफ्रीका की वीडियो दे चुका हूँ, ऑलरेडी अपलोडेड है, यूट्यूब पर भी है। जो लोग सब्सक्राइब है उनके पास नोटिफिकेशन आ चुका होगा, टेलीग्राम पे लिंक भी डाल चुका हूँ। पहले तो जाके इसको देख लो, क्योंकि मैच को बहुत कम टाइम रह गया, 12 बज चुका है, 2:30 बजे से मैच है, बहुत कम टाइम रह गया, वीडियो देख लो जाके, ठीक है। अब बात करते हैं कि जेटी और TKR के, ठीक है, टीम बना लेते हैं इसकी, क्रिएट टीम पे जाएंगे। अच्छा, ये ग्रैंड लीग लग गई है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ग्रैंड लीग लगी है, और ये मतलब मोस्टली ना इन लोगों की ग्रैंड लीग खाली जाती है, क्योंकि इस ऐप के बारे में ज़्यादा कोई जानता है नहीं, ज़्यादा यूट्यूबर भी इस ऐप को पे खेलते हैं नहीं। तो क्या है कि ज़्यादा अच्छे लोग भी यहाँ पे नहीं खेलते, यहाँ पे ऐसे सड़े बसे लोग खेलते हुए मिलेंगे ना कि आप उनसे इतनी जल्दी जीत जाओगे ना, कि वो आपके अपोनेंट ऐसे मिलेंगे, आपके पॉइंट होंगे 500, उनके पॉइंट होंगे 200, हेड टू हेड में आपको पॉइंट होंगे 400, उनके पॉइंट कितने होंगे 100। ऐसे तो यहाँ पे ओपोनेंट मिलते हैं, तो यहाँ पे जीतना होता है बहुत आसान। इसीलिए मैं बड़े हेड टू हेड जो खेलता हूँ ना, 5,000 वाले और 3,000 वाले, वो यहीं पे खेलता हूँ। इसीलिए मैं हर मैच में ना 25 से 30,000 रुपये इसके निकाल लेता हूँ। कौन से वाले खेलता हूँ बता देता हूँ आपको, देखो ये जो दोनों हेड टू हेड है ना, ये वाला और ये वाला, ये मैं हर मैच में खेलता ही खेलता हूँ। क्यों? 10,000 मेरे यहाँ से निकलते हैं, 3,000 यहाँ से निकलते हैं, 2,000 में और छोटे छोटे कॉन्टेस्ट से निकाल देता हूँ। तो 10 3 13 और 2 15, 15,000 एक मैच से हो गए, 2 मैच से हो गए 30,000, बस इससे ज़्यादा लालच नहीं करता।
इससे ज़्यादा लालच करता ही नहीं हूँ। क्या करना है यहाँ पे, 30,000 रुपये निकालने हैं दिन से, एक दिन से 30,000 रुपये निकालने हैं, ठीक है। तो ये वाली जो ग्रांडिंग है ना, इसमें 10 टीमें लगा देना, एट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। चलो आगे बात करते हैं अब क्रिएट टीम की। देखो मैंने पहले ही बोला यहाँ पर कि अगर वाल्टन खेलेगा तो वाल्टन लेंगे, फिर तो लास्ट में एक ही ऑप्शन है, अगर वाल्टन नहीं खेलता है या हो सकता है दिनेश रामदीन भी ना खेले, इन दोनों में से कोई भी ना खेले, फिर तो सैफर्ड लेने ही लेना है। लेकिन अगर वाल्टन खेला ना तो मैं इमीडिएटली लाइनअप के बाद अपनी सारी टीमों में से ना वाल्टन को निकाल कर, सॉरी सैफर्ड को निकाल कर वाल्टन डाल दूंगा। 2 डिफरेंशियल टीम से मैं सैफर्ड को रखूंगा। बैटिंग ऑर्डर सिमोन से बताया मैंने, मुनरो बताया मैंने, एचली मैंने मना कर दिया, ब्रावो मैंने मना कर दिया, मैकेंजी, के लुइस को लेना तो पड़ेगा ही, वो अभी नहीं चल रहा है 2-3 मैचों से टॉप ऑर्डर में। या फिर एक काम करो यहाँ पर, नहीं यार मैकेंजी नहीं, ठीक है यहाँ पर ठीक है। ऑलराउंडर सुनील नारायण बोल दिया मैंने, आर पवेल, आयुडाना और इमाद वसीम, ठीक है। मैं रसल को ड्रॉप कर रहा हूँ, बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, बहुत बड़ा। मुझे पता है आप लोग को नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप सोच भी रहोगे कि यार कैसी प्रिडिक्शन देता है, रसल को इसने नहीं रखा है सबसे बड़े खिलाड़ी को। तो यार ठीक है ना, बड़ी वो सबसे बड़ा खिलाड़ी है, नहीं चल रहा लीग में तो क्या करें, जबरदस्ती इनमें पॉइंट खराब करवा लें क्या, जबरदस्ती हार जाएं क्या, ठीक है। रसल थोड़ी पैसे दे देगा मुझे। अब बॉलिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं, रामपॉल को जैसे मैंने बताया, प्रिटोरियस, ए हुसैन, ठीक है, 3 होगा, मैं इन्हीं 3 के साथ जाने वाला हूँ। अगर लाइनअप में कोई चेंज हुआ, सपोज दैट प्रिटोरियस नहीं खेला, ए हुसैन नहीं खेला, कोई और नया खिलाड़ी जुड़ा, तो जो भी चेंज करूंगा वो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम पर मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरे लिंक से ही जाना, सर्च करके मत जाना, गलत चैनल पहुंच जाओगे, ठीक है। अब कैप्टन किसको बनाना है, तो देखो सुनील नारायण बेस्ट चॉइस इसलिए है क्योंकि कंसिस्टेंसी इसकी बनी हुई है, कंटिन्यू परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है। सेकंड नंबर पे ऐसा कौन सा प्लेयर है जो आपको लगता है कि सबसे धुरंधर खिलाड़ी है, मैं बताऊं, रामपॉल। मैं तो हर मैच में रामपॉल को वाइस कैप्टन बनाता हूँ, हर मैच में, इसीलिए मैं अच्छी विनिंग करता हूँ। फाइनल टीम हो गई है। अब देखते हैं ड्रीम 11 में क्या करना है। गिव अवे का सवाल पूछने से पहले बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसे गिव अवे के सवाल ना अब रोज़ सुनना चाहते हो, रोज आप चाहते हो हर हफ्ते में ना कम से कम 2-3 गिव अवे तो मैं जीतूँ, 200-300 रुपये तो कमाऊँ इस चैनल से, तो क्या करना है, पहले आके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और ऐसे नहीं सब्सक्राइब होगा, सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद बेल आइकन पर प्रेस भी कर देना, ऑल पे क्लिक कर देना, जिससे कि नोटिफिकेशन आ जाए तो पता लग जाए कि हाँ वीडियो डल गई, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि टेलीग्राम पर मैं बार बार बोल रहा हूँ कैसे आना है, सर्च करके नहीं आना है, कैसे आना है, फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ये देखो, ये मैच ऑन का लिंक भी यहीं पर है। इस वाले अगर आपके मोबाइल में टेलीग्राम है और इस वाले लिंक पे क्लिक करोगे ना तो डायरेक्टली आप मेरे टेलीग्राम पर ही खुलोगे, गलत चैनल पे नहीं जाओगे, फ्रॉड लोगों के पास नहीं जाओगे। अच्छा, FP11 रेफर कोड है मैच ऑन का, ये मैं आपको बता दूं, कई लोगों से बार बार पूछते कमेंट में आके, सर कौन सी ऐप है ये, मैच ऑन ऐप है, कौन सा रेफर कोड है, FP11 है। तो ये गिव अवे का सवाल है कि पहले तो मैच ऑन को डाउनलोड कर लेना और FP11 रेफर कोड डाल देना, ठीक है। तो गिव अवे का सवाल ये है, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि लास्ट मैंने अभी जो सवाल पूछा है ना, श्रीलंका साउथ अफ्रीका में आधे से ज़्यादा लोग तो गलत जवाब दे रहे हैं। मैंने ये पूछा है सबसे पहले आउट कौन होगा, अब वो कह रहे हैं शमसी पहले विकेट लेगा। अरे भैया ये नहीं पूछा विकेट सबसे पहले कौन लेगा, ये पूछा सबसे पहले आउट कौन होगा, विकेट किसका गिरेगा। तो पहले जाके अपना जवाब सही करो, ठीक है। अब दूसरी बात, इसका सवाल क्या है, अच्छे से सुनना, JT से मोस्ट रन किसके होंगे, ठीक है, और क्या नाम है, TKR से मोस्ट रन किसके होंगे, वो कॉम्बिनेशन बताना है। यानी कि JT से हुए मान लो के लुइस के, और उससे TKR से हुए मान लो सुनील नारायण के, ये कॉम्बिनेशन आपको बताना है। JT से मोस्ट रन किसके होंगे और TKR से मोस्ट रन किसके होंगे, ये है सवाल। इसका सही जवाब अगर आपका आता है, नॉन एडिटेड होता है, 7:30 बजे से पहले आता है, और आपका जवाब किसी और के जवाब से पहले आता है, तो आप 100 रुपये के हकदार हो। 101% आपको गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम जहाँ मांगोगे वो दूंगा, लेकिन बताना पड़ेगा कि सर मेरा गूगल पे नंबर ये है, फ़ोन पे नंबर ये है, या पेटीएम नंबर ये है। पूरी बात बताओगे तभी पैसा भेज पाऊंगा, हवा में नहीं भेज पाऊंगा, ठीक है। आगे बात समझ में कि टेलीग्राम को सर्च नहीं करना है, लिंक से जो आना है, पहली बात। मैच ऑन को यहाँ से डाउनलोड करना है FP11 रेफर कोड डालकर, ठीक है। और तीसरी बात ये, JT से मोस्ट रन किसके होंगे और TKR से मोस्ट रन किसके होंगे, ये है सवाल। सही जवाब जाके कमेंट में दो और 100 रुपये जीतने का मौका पाओ। देखो ड्रीम 11 में कोई चेंज नहीं करा है, फिर बोल रहा हूँ, सैफर्ट को मैं हटा दूंगा अगर वाल्टन खेलेगा तो, ठीक है, तो मैं हटा दूंगा यहाँ से। अगर आपको लगता है कि भैया मैं के लुइस के साथ नहीं जाना चाहता, तो के लुइस को किससे रिप्लेस करोगे ये भी बता दे रहा हूँ आपको, फिर कंफ्यूज हो जाओगे यार। अगर के लुइस मान लो JT से आपको रिप्लेस करना भी है ना, तो आप करना यहाँ पर के लुइस को मैकेंजी के साथ कर सकते हो, एक चॉइस ये है, या
एस ब्रुक्स के साथ कर सकते हो अगर खेला तो, वरना करना ही मत चेंज, ठीक है। केलिवस लिया है, लेने दो, नहीं भी बनाता रन तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जेटी से बैट्समैन तो लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। डरेन ब्रावो को मैं रिकमेंड करूंगा नहीं, वेबस्टर की बैटिंग वो शायद खेलेंगे भी या नहीं खेलेंगे, और 3 बैट्समैन आपको ड्रीम 11 पे लेने ही पड़ेंगे। हालांकि यही चाहो तो मैच ऑन पे ना केलिवस को ड्रॉप कर देना, 2 बैट्समैन के साथ चले आना और यहाँ पे ले लेना चौथा बॉलर। तो यानी कि रुको करके दिखा देता हूँ आपको, 1 मिनट रुको। ये जो टीम बनाई है ना, यहाँ से चाहो तो केलिवस को हटा दो, 1 मिनट रुको यार, यहाँ से ना, क्योंकि यहाँ तो 2 बैट्समैन से भी टीम बन जाती है, ठीक है। या तो ले लो यहाँ पर एफ एडवर्ड को, ठीक है। एक काम ये कर सकते हो, या रसल का लेने का मन है तो एफ एडवर्ड को छोड़ो, रसल को ले लो, ठीक है। ये टीम बना लो, ये टीम बना लो बैच ऑन पर, ये टीम पक्का बहुत बड़ा करके जाएगी, क्योंकि मतलब के लियोस का ना मुझे लग ही रहा है कि नहीं चलेगा। इधर से तो 3 बैट्समैन हो गए, अगर इन लोग ने मतलब कुछ कोशिश करी, आर पावेल और ए रसल रन बना सकते हैं, बाकी तो टॉप ऑर्डर में ऐसा कोई खास है नहीं यार जो बना पाए, तो ये भी एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बन सकता है। हालांकि ड्रीम इलेवन पे बनेगा नहीं, तो के लियोस को लेना ज़रूरी है। इधर रसल को मैंने छोड़ ही दिया है, कैप्टन वाइस कैप्टन में ये हो जाएंगे, और ये फाइनल टीम। तो ठीक है भाई, ड्रीम 11 के लिए इसी को फाइनल करो, 1 बैट्समैन तो रखो कम से कम, ठीक है। यहाँ पर 2 इधर से हो गए, 2 जेटी से हो गए, 2 TKR से हो गए, ये हो गए, यहाँ से 3 हो गए, ठीक है। फाइनल टीम फिलहाल तो यही है, ठीक है। इसको कंसिडर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, मतलब सारी चीज़ें सारे समीकरण बैठाने के बाद ही बनाइए। चलो फिर कमेंट में आके जवाब दो, ठीक है। फिर देखेंगे कल कौन सा मैच है, उसकी वीडियो डालते हैं, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को फिनिश करूंगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके बाय, टेक केयर।